दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। पीछे देख पा रहे होंगे, नहीं देख रहे तो अब देख लो। इनकम सर्टिफिकेट, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रजिस्ट्रेशन आप सभी कर रहे हैं, है ना। अब रजिस्ट्रेशन जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो ना, उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, जिसका नाम है इनकम सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर ये इनकम सर्टिफिकेट का क्या करूं। मैं तो सर जनरल कैटेगरी वाला हूं, मुझे क्या मतलब है इस चीज से, मेरा तो आज तक नहीं लगा इनकम सर्टिफिकेट। क्या फॉर्म 16 भर दूं, क्या कर दूं, है ना। ये बहुत सारे बच्चों का लग रहा है। दूसरा में बच्चे हैं जो अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, उनके लिए क्या। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूंगा। आखिर तक देखो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ जानकारी मिलेगी सीयूटी से रिलेटेड हर एक। बाकी वो बच्चे जो अभी तक परेशान हो रहे हैं कि मार्क्स कम है, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, एडमिशन मिल जाए, किसी भी कोर्स में मिल जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाए, स्टेट यूनिवर्सिटी में मिल जाए, तो भैया मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपके स्कोर पे बेस्ट ऑप्शन आपको दिला दूंगा। लेकिन ये चार्जेबल होगा, ये भी दिमाग में रखना है। 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। चार्जेस 4999 है। कितने हैं चार्जेस? 4999 है, दिमाग में रख लो। लेकिन हाँ, आपके स्कोर पे बेस्ट ऑप्शन मैं दिला दूंगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं, और क्या है सारी जानकारी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो भाई ये है चीजें कि बे सभी कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सुन लेना, समझ लेना। अगर बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, अगर बिलोंग कर रहे हो, तो आपके लिए ही वो इनकम सर्टिफिकेट मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि ईडब्ल्यूएस हो कि नहीं हो। और उसके लिए स्टार्टिंग में जो है वो फैमिली इनकम वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा, फैमिली इनकम, है ना। तो फैमिली इनकम जब आपकी आप भरोगे अपनी जानकारी में, तो उसमें क्या करोगे, इनकेस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो भर दो, क्योंकि उसमें तो आपका बना हुआ है सर्टिफिकेट। समझ रहे ना। अगर नहीं भरा हुआ है, मतलब ईडब्ल्यूएस से नहीं है, तो उसको नॉट एप्लीकेबल उसको कर सकते हो भाई आप, है ना। नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। जैसे ही आपने नॉट एप्लीकेबल करा यहां पे, तो आपका वो क्यों मांगेगा, इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं मांगेगा, बात ही समाप्त हो जाती है। समझ रहे हो ना। हर बार मैं बच्चों को बहुत सारी चीजें ये बता रहा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको भी मुझे लगता है ये क्लैरिटी हो गई होगी। अब जितने दोस्त हैं सब में सेंड कर दो, इसको शेयर कर दो, ताकि उनको भी जो समस्या आ रही है ना वो समाप्त हो जाए, है ना। जैसे ही आप फैमिली इनकम वाले में नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो वो आगे नहीं मांगेगा। इन केस आप फैमिली इनकम फिल कर रहे हो, तो फिर वो उसके लिए सर्टिफिकेट भी मांगेगा कि जितनी भरी है उतनी हो भी रही है कि नहीं, मुझे भी तो बताओ। समझ रहे हो ना। तो ये चीज है उनके लिए। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप नहीं हैं, ओबीसी एनसीएल वाले नहीं हैं, तो जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना। तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन एक बार और क्लियर कर लेना, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज ने अपने नोटिफिकेशन में इसके लिए भी जानकारी दी हुई है। नहीं तो उनके ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, उन पे कंप्लीट जानकारी आप प्रॉपर एक बार खुद से कॉल लगा के भी ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा जानकारी देने में किसी भी प्रकार की, ठीक है। सो ये तो जो चल रहा है वो मैंने बता दिया है। बाकी आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो वो भी यही जानकारी आपको लगभग प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उनसे ले जरूर लेना। अदरवाइज किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं रखा हो और वो कंपलसरी हो, तो आप मेरे ऊपर आ जाओगे, सर आपने ऐसा बोल दिया। समझ रहे हो। तो एक बार चेक अपनी तरफ से भी कर लेना, लेकिन मैक्सिमम ये जो है वो यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। समझ गए, बढ़िया। सो दोस्तों में शेयर कर दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।